तो क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? लेसन 8 पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, रहता है आदि इस तरह का रहेगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसको कैसे अनुवाद बनाएंगे, उसको सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आग गर्म होती है, इसका क्या बनेगा? आग का क्या होता है? सब्जेक्ट इसमें क्या है? आग। तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि सबसे पहले हमको लिखना क्या है? सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। उसके बाद हमको इसमें वर्ब चुनना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर वर्ब क्या होगा मेरा? इज एम आर ही होगा। क्या होगा? इज एम आर। ठीक है, या वाज वेयर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमेशा याद रखना है सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे? वर्ब लेंगे। उसके बाद हम लोग को याद रखना है कि 1 2 3 ठीक है और 4 इस तरह से बढ़ते जाएगा, कहीं तक भी चल जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा बड़ा बड़ा सेंटेंस नहीं है, तुम लोगों को देखते रहना है। क्या है? आग गर्म होती है। तो आग का क्या होता है? फायर है ना। यहाँ पर होता है, होती है, रहता है, रहते हैं, लगता है, लगती है, इस सब कोई भी अनुवाद नहीं होगा। ठीक है, होता है, होती है, रहता है, रहती है, इसका कोई अनुवाद नहीं होता है। तो आग का क्या होता है? तो फायर होता है। क्या होता है? फायर। तो क्या करेंगे? फायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फायर लिख दिए। मेरा सब्जेक्ट का काम पूरा हुआ, हो गया। तो सब्जेक्ट का काम पूरा हो गया। अब होता है, होती है, रहता है, रहती है का इज एम आर वाज वेयर अगर लगा देते हैं, अगर यहाँ पर रहते और आग गर्म होता था, ठीक है ना, तो उसमें वाज पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम, तो यहाँ पर क्या है? है तो है सब में तो है वाला ही है वाला में क्या लगेगा? तो इज लगेगा, या आर लगेगा, ये ना लगेगा, या फिर एम लगेगा। तो हमको सब्जेक्ट तो मेरा मिल गया। सब्जेक्ट मेरा क्या है? फायर है। सब्जेक्ट मेरा क्या है? फायर है। तो फायर के साथ में क्या लगेगा? फायर को हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। जब फायर को गिन नहीं सकते हैं तो उसके साथ में हमको क्या लगाना पड़ेगा? इज लगाना पड़ेगा। तो फायर इज क्या हो जाएगा? फायर इज। तो अब गर्म का देखियो, या 1 नंबर में ये बन गया और 2 नंबर मेरा होता है, होती है, बन गया। तो बचा क्या मेरा? गर्म ना। तो गर्म का 3 नंबर में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? हॉट। क्या लिखेंगे? हॉट लिखेंगे। अब बताओ, फायर इज हॉट। क्या हो जाएगा? फायर इज हॉट। अब देखो, फायर इज हॉट जो लिखे हम लोग, तो हॉट मतलब गर्म होता है और वार्म मतलब भी गर्म होता है ना। फायर मतलब गर्म और वार्म मतलब भी गर्म, दोनों का अंतर क्या है पता है तुम लोगों को? क्या पता है? देखो, जब हम लोगों को कोई सुखद अनुभव दे, कोई भी चीज, सुखद अनुभव के मतलब कि जैसे कपड़ा पहनते हैं सर्दी के मौसम में, तो हम क्या करते हैं? गर्म कपड़ा पहनते हैं और सुख देता है हमको, देता है ना। अगर यदि सुख दे कोई भी चीज तो उसमें क्या लगेगा? तो वार्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वार्म लगाएंगे। अगर यदि बहुत तेज गर्म लग रहा है, जैसे कभी आग पर हाथ रख दिए तो हमको दुख दे रहा है ना, है ना। अगर देखो हम आग पर हाथ दे देंगे तो हाथ मेरा जलेगा। तो उस तरह के कंडीशन में हम क्या लगाएंगे? हॉट लगाएंगे। कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। आगे देखो क्या है? सूर्य गर्म होता है। सूर्य गर्म होता है। तो सूर्य का क्या? देखो, इसमें कौन गर्म है? तो सूर्य गर्म है। मेरा सब्जेक्ट क्या है? सूर्य है। सब्जेक्ट मेरा क्या है? सूर्य। तो देखो, सूर्य दुनिया में एक ही है ना। तो वैसा भौगोलिक चीज जो दुनिया में एक है, उसके आगे क्या लगता है? द लगता है। आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? द सन। क्या लिखेंगे? द सन। देखो, सन और एक और सन होता है, ये वाला सन। तो दोनों में उलझन नहीं रखना हम लोगों को। इसका मतलब क्या होता है? बेटा। इसका मतलब क्या होता है? सूर्य। तो हमको कौन सा लगाना है? SUN, सन मतलब सूरज। ठीक है, तो द सन। उसके बाद होता है, होती, 1 नंबर का ये हो गया। 2 नंबर में क्या हो जाएगा मेरा? होता है, होती है। तो होता होती है क्या हो जाएगा? इज होगा ना, क्योंकि सूर्य भी एक ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब लगता है। वर्ब मेरा क्या हो जाएगा? इज मेरा सिंगुलर है। ठीक है, अब गर्म का क्या हो जाएगा? हॉट। क्या हो जाएगा? हॉट। हाँ, दम ई लगाएंगे। चलो ठीक है, ठीक। तो द सन इज क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। द सन इज हॉट। कितना समझ आ गया? अब देखो क्या है? माता दयालु होते हैं। माता क्या होते हैं? दयालु होते हैं। तो माता का क्या हो जाएगा? मदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मदर हो जाएगा। तो MOTHER, मदर। अब देखो, माता सब्जेक्ट हो गया मेरा। माता तो एक ही है ना, है ना। सब पूरा जाति, जितना भी दुनिया में माता है उनके लिए प्रयोग किया जाता है। और जब जाति सूचक शब्द के प्रयोग होता है ना, जाति सूचक शब्द में कभी भी द का प्रयोग नहीं होता। याद रहेगा, जाति सूचक अगर यदि बोलेंगे सूर्य, तो सूर्य दुनिया में अगर अनेकों सूर्य रहता है तो इसके साथ भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करते। करते क्या? है ना। चंद्रमा बहुत सारा रहता तो उसके साथ करते क्या? नहीं करते। चंद्रमा क्या है? एक है ना। चांद जो है क्या है? एक है।
ठीक है। चंद्रमा बहुत सारा है लेकिन चांद एक तो है, ठीक है। तो चांद में क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। दुनिया में एक चीज भौगोलिक चीज रहे, ठीक है, तो उसमें क्या लगाते हैं? द। जैसे हिमालय, उसमें क्या लगाएंगे? द। माँ ये जाति सूचक शब्द है ना, कॉमन नाउन है, इसीलिए इसमें क्या द नहीं लगाएंगे। इसके साथ क्या लगाएंगे? इज। क्या लगाएंगे? इज। तो मदर इज क्या हो जाएगा? माँ होते हैं। अब दयालु का क्या होता है? काइंड। क्या होता है? काइंड। तो मदर इज काइंड। इतना में किसी को कोई समस्या नहीं ना? चलो देखो, गाय लाभदायक होती है। गाय लाभदायक होती है, तो यह सब्जेक्ट मेरा क्या आ जाएगा? गाय। तो क्या लिखेंगे? कौ। अच्छा ये बताओ, कौ मेरा क्या है? कौन सा नाउन है? गाय को बोलेंगे, ठीक है। अगर यदि गाय को बोलेंगे तो एक गाय को बोलेंगे तो दुनिया में जितना गाय है उसके बारे में बोध होगा कि नहीं होगा? अगर यदि दुनिया में सभी गाय के बारे में बोध हो रहा है तो गाय मेरा क्या है? कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन में हम कभी भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। कॉमन नाउन में हम कभी द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या यहाँ द का प्रयोग होगा? नहीं होगा। तो यहाँ बताएं होता है, होती है, इज एम होता है, तो क्या लगा देंगे? इसका इज लगा देंगे। क्या करेंगे? इज लगाएंगे। कॉ इज। अब लाभदायक का क्या होता है? यूजफुल। क्या होता है? यूजफुल। तो क्या करेंगे? यूजफुल लिख देंगे। कॉ इज यूजफुल। इतना समझ में आ गया तुम लोगों को, है ना? आगे बढ़े। अब देखो, चीनी मीठी होती है, इसको पहले तुम लोग नहीं सर, चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी लगती है या चीनी मीठी रहती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंग्रेजी में इसका अगर ट्रांसलेशन बनाएंगे इसमें कोई प्रकार का क्या है कि अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ चीनी मीठी लगती है, ना लगती है स्वभाव है इसका, ठीक है। और चीनी हम क्या कर सकते हैं? इसको चीनी कौन सा नाउन होगा? इसको मटेरियल नाउन में रखते हैं। मटेरियल नाउन समझ रहे हो तुम लोग, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। चीनी को गिन सकते हैं? बैठ के दिन एक मुट्ठी चीनी लेंगे, दिन भर लग जाएगा गिनने में, लगेगा ना? तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? चीनी को मटेरियल नाउन में। और चीनी किसी न किसी चीज से बना हुआ है कि नहीं है? चीनी को बनाने के लिए हमको गुड़ लाना पड़ेगा ना? तो जो चीज को हमको, जो चीज किसी न किसी चीज से बनता है उसको कौन सा नाउन बोलते हैं? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। और अंग्रेजी में मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन के पहले भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करते। मटेरियल नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो ये चीनी मेरा क्या है? मटेरियल नाउन है, तो इसमें द का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे? शुगर। उसके बाद क्या हो जाएगा? लगता है, लगती है, क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। तो सॉरी, शुगर इज। और मीठी का क्या होता है? स्वीट। क्या होता है? स्वीट। शुगर इज स्वीट। अब देखो, कौवा काला होता है। एक कौवा के बारे में बोला था, कोई भी कौवा ऐसा है दुनिया में जो कि गोरा होता है? नहीं होता है। कोई कौवा जो है ना गोरा नहीं होता है। मतलब कि एक कौवा के बोलने के बाद हम सारे कौवा के बारे में बोध कर देंगे, हो जाएगा ना? मतलब कि ये कौन सा नाउन होगा? अभी तुरंत बताया है कौन सा नाउन? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या लगता है? द का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? क्रॉ, है ना? उसके बाद इज। क्रॉ इज। काला का क्या हो जाएगा? ब्लैक। इतना में किसी को कोई समस्या नहीं? चलो ठीक है। अब देखो क्या है, चावल हल्का होता है। चावल हल्का होता है, तो चावल का क्या होगा? राइस। राइस को हम एक एक करके गिनेंगे, गिन पाएंगे? नहीं है, अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते हैं। और चावल किससे बनता है बताओ तो? धान से बनता है, पेटी से बनता है ना? अब धान से निकलता है चावल, किसी न किसी चीज से बन रहा है वो, है ना? और इससे चावल से भी हम क्या, चावल से भी उसको भी और अलग अलग तरह का रेसिपी बना सकते हैं। तो इस तरह की चीजों को हम किस में बताया था अभी तुरंत? मटेरियल नाउन में। किस नाउन में? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा रे? द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा में हम लोग क्या नहीं लगाते हैं? द का प्रयोग नहीं लगाते हैं, ठीक है ना? ये बात धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे? तो चावल में क्या होता है? राइस, ठीक है। तो राइस इज। अच्छा, हल्का का क्या होता है? हल्का का होता है लाइट। वो लाइट जो है ना, स्पेलिंग सेम है, ठीक है। LIGHT, LIGHT, ठीक है। तो LIGHT मतलब भी क्या होता है? हल्का भी होता है, लाइट मतलब रोशनी भी होता है। लाइट मतलब हल्का भी होता है, लाइट मतलब रोशनी भी होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, इसमें समझ आ रहा है? तो राइस इज लाइट मतलब क्या हो जाएगा? चावल हल्का होता है। सबको समझ आ रहा है बात? ठीक है।
इतना में किसी को कोई समस्या समस्या है तो बोलो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या है, दूध मधुर होता है, दूध मधुर होता है, तो दूध का क्या आ जाएगा, मिल्क। मिल्क को कौन सा नाउन में रखेंगे, द्रव्यवाचक। आज देखो अभी तक में हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं दो नाउन मतलब ज्यादातर देख रहे हैं हम लोग, एक तो कॉमन नाउन और एक मटेरियल नाउन। ये दोनों नाउन के साथ में हम लोग क्या प्रयोग नहीं करते हैं, तो द का प्रयोग नहीं करते हैं। कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में भी हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसमें भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो क्या आ जाएगा, दूध का क्या आ जाएगा, मिल्क। दूध का क्या आ जाएगा, मिल्क। ठीक है, अब मधुर होता है, तो होता है कि क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, तो मिल्क इज। अब मधुर का क्या होता है, स्वीट। मधुर का क्या हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा। कोई दिक्कत, दूध मधुर होता है। इतना समझ में आ गया सबको। आगे देखते हैं। शीतकाल की हवा सर्द होती है ना। तो शीतकाल को हम क्या बोलेंगे बताओ तो। शीतकाल को पढ़े तुम लोग, समर विंटर ये सब नहीं पढ़े हो, है ना। क्या पढ़ेंगे, विंटर, है ना। तो शीतकाल को क्या बोलेंगे, विंटर बोलेंगे, विंटर सीजन, है ना, ये ना। तो अब हम क्या बोलेंगे, यहां लिखेंगे विंटर। शीतकाल की हवा, ठीक है। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। द एयर ऑफ विंटर बोल सकते हैं, द एयर ऑफ विंटर, या फिर विंटर एयर बोल सकते हैं ना। डायरेक्ट विंटर एयर लगा देते हैं, विंटर एयर। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इज। क्या हो जाएगा, इज। और सर्द का क्या होता है, कोल्ड। सर्द का क्या होता है, कोल्ड होता है। ठीक, इतना में किसी को कोई समस्या नहीं ना। आगे बढ़ा जाए। हाथी विशाल काय होता है। हाथी को बोलेंगे तो क्या हाथी का बोध होगा, सभी हाथी का। कौन सा नाउन होगा, कौन सा नाउन, कॉमन नाउन होगा, होगा रे। अरे हाथी मतलब जातिवाचक संज्ञा हुआ ना, हाथी यानी जातिवाचक संज्ञा। इसके साथ में हम लोग क्या लगाते हैं बताओ, इसमें कुछ नहीं लगाते हैं। कुछ नहीं का मतलब क्या हुआ, या द का प्रयोग नहीं लगाते हैं हम लोग, द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अब देखो क्या करेंगे, द लगाएंगे यहाँ पर नहीं ना। क्या लिखेंगे, एलिफेंट। इसमें इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अब क्या है, विशालकाय का क्या होता है, बहुत बड़ा। मतलब विशालकाय का मतलब हिंदी में विशालकाय का अर्थ होता है बहुत बड़ा। और इसको बहुत बड़ा को अंग्रेजी में बोलते हैं ह्यूज। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ह्यूज बोलते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ह्यूज। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया तुम लोगों को, आ गया ना। अब अगर हम सेंटेंस पूछे तो बता दोगे तुम लोग, है ना। मेन देखो, आदमी। मेन मतलब क्या आता है, आदमी। आदमी कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, है ना। कॉमन नाउन में क्या होगा, ए और द का प्रयोग होगा, नहीं होगा। ठीक है ना, इसमें द का प्रयोग तो होबे नहीं करेगा। हाँ, लेकिन किसी विशेष आदमी के लिए प्रयोग करेंगे। किसी विशेष खास आदमी का अगर यदि प्रशंसा करना है, ठीक है ना, विशेष अवस्था में लगेगा, लेकिन अन्यथा इसमें प्रयोग कॉमन नाउन में द का प्रयोग नहीं होता है। इतनी बात में किसी को कोई समस्या नहीं ना। अब हम कुछ सेंटेंस बोलेंगे, तुम लोग बताओगे, जवाब दोगे ना। जैसे बोलो कि गाय उजली होती है, काउ इज व्हाइट। अच्छा, बोलेंगे दूध उजला होता है, मिल्क इज व्हाइट। अच्छा, भैंस काली होती है, भैंस काली होती है। फटाफट बताओ, बफेलो इज ब्लैक, बफेलो इज ब्लैक, क्या होगा। अच्छा, चीनी मीठी होती है तो बता दिए हैं, है ना। चाय गर्म होती है, टी इज हॉट। मतलब इसका मतलब समझ में आ गया सारा चीज, ठीक है ना। इस तरह का अगर एक्सरसाइज दे दिया जाए तो बनाओगे तुम लोग, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज देते